जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा गुरुदेव को मानव जीवन की उत्क्रांति के विषय में बता रहे थे कि किस प्रकार एक आत्मा अलग अलग धर्मों में व अलग अलग स्थानों पर अनेक जन्म लेती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करती है। लेकिन अगर किसी आत्मा को जीवंत सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए तो यह यात्रा छोटी भी हो सकती है। फिर उन्होंने गुरुदेव से कहा कि कल मैं देह त्याग करूँगा और शाम तक तुम मेरा दाह संस्कार कर देना व 3 दिन तक यहीं रहना, फिर अपनी कुटीर में जाना। इसके बाद गुरुदेव को उनके आने वाले समय के बारे में बता रहे थे कि तुम्हें समाज में जाकर यह ज्ञान समाज को देना ही होगा। अब आगे का पठन करते हैं। तू समाज में एक सामान्य मनुष्य बनकर जा। तू कौन है यह समाज की पुण्यात्माएं जान लेंगी। तेरे भीतर की आत्माओं की सामूहिकता को जान लेंगी। तेरे भीतर की सामूहिकता ही तेरी विशेषता है। तुझे कुछ नहीं करना है, बस यह शरीर लेकर इस शरीर को ढोकर समाज तक पहुँच। आगे का कार्य तो शक्तियाँ स्वयं ही कर लेंगी और शक्तियाँ अपना कार्य करेंगी। जो आत्मशांति को बाहर पुस्तकों में ढूंढ रहे हैं उन्हें नई दिशा देंगी। फिर मनुष्य उस भीतर की दिशा में खोज करेगा। आत्मशांति की दिशा भीतर ही है। इसका ज्ञान मनुष्य को नहीं है। वह ज्ञान एक बार मनुष्य को हो जाए वह आत्मशांति पा ही लेगा, क्योंकि मनुष्य आत्मशांति चाहता तो है, खोज भी रहा है, पर आत्मशांति की खोज बाहर हो रही है। बस उसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। गुरुदेव के इतने समझाने पर भी मेरा उनके शरीर के प्रति मोह कम नहीं हो रहा था। मैंने कहा, आप देह त्याग करने वाले हो तो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मुझे इस अंधेरे में क्यों छोड़कर जा रहे हो? मुझे भी आपके साथ देह त्याग की अनुमति दे दीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं भी आपके साथ देह त्याग करना चाहता हूँ। मैं आपके बिना इस जगत की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर मैं रहूँ ही क्यों? रही बात समाज को दिशा बताने की, तो और कोई आएगा और समाज को दिशा बताएगा। मेरी आपके साथ देह त्याग करने की इच्छा है। कृपया अनुमति दीजिए। अपने साथ मुझे भी लेकर चलिए।
मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। माँ अपने बच्चे को कभी आधे रास्ते में छोड़कर जाती है क्या? आप मुझ पर क्यों नाराज़ हो? क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं आपके साथ देह त्याग करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने हंसते हुए मुझे देह त्याग की अनुमति दे दी। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, मैं मेरी चिता के साथ ही तुझे भी देह त्याग करने की अनुमति दे रहा हूँ। यह सुनकर मैं खुश हो गया और मेरी आँखों से पानी झरझर बहने लग गया। मैं खुशी से पागल हो गया। अब मुझे गुरुदेव छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं भी गुरुदेव के साथ जाऊंगा। मैं आंखें बंद करके मन ही मन गुरुदेव का आभार व्यक्त करने लग गया। गुरुदेव ने कहा, तुमने मेरी चिता के साथ कल देह त्याग करने की इच्छा की है, तो शरीर से तो कल समाप्त हो ही जाओगे। कल तुम अपना देह का भाव नष्ट कर दो। देह का भाव त्याग दिया तो वह देह त्याग करने जैसा ही है। कल मेरी चिता की अग्नि में देह का भाव त्याग दो। कल मेरे साथ तुम्हारा देह का भाव भी जलकर नष्ट हो जाएगा। देह का भाव त्यागने के बाद फिर रहेगी आत्मा, और तब शुद्ध, पवित्र, निर्मल आत्मा बनकर रहो। और फिर करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। आत्मा परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। ऐसी शुद्ध पवित्र आत्मा बनो और आत्मा बनकर ही कार्य करो। तो देह का भाव ही कल मुझे अर्पित करो। और रही बात साथ रहने की, तो मेरी आत्मा सदैव तुम्हारे साथ ही रहेगी। मैंने रोते हुए कहा, नहीं, मैं सचमुच में मरना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम सोचो, कल मैंने नहीं, तुमने ही सूर्योदय के साथ देह त्याग किया है। जो जीवित रहा वह तुम नहीं, मैं हूँ। बस अब यही समझ लो, सारा समझ का खेल है। जैसा भी समझो चलेगा। आज के बाद अपनी जगह मुझे रखकर कार्य करो। तो जब कार्य तुम कर ही नहीं रहे हो, कार्य मैं करने वाला हूँ, तो सारा मामला ही समाप्त हो गया। अब चलो सो जाओ, मुझे भी आराम करने दो। गुरुदेव तो बड़ी शांति के साथ सो गए। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं रात भर तारे देखता रहा। मैं सोच रहा था, गुरुदेव को कल देह त्याग करना है, फिर भी आराम से सो रहे हैं। मानो कल की यात्रा के लिए आराम कर रहे हैं। कितने शांत हैं, कितने निश्चिंत हैं। एकदम छोटे से अबोध बच्चे की तरह सो रहे हैं। मुझे उन्हें सोते हुए देखने का बड़ा आकर्षण था। आज की रात मुझे छोटी लग रही थी। चंद्रमा तीव्र गति से चल रहा था। एक एक पल हाथ से निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह रात ही सदैव बनी रहे। कभी सूरज उगे ही नहीं और गुरुदेव कभी देह त्याग करे ही नहीं। फिर जैसे जैसे रात बीतती चली गई, वैसे वैसे
मेरे भीतर भी बदलाव होता चला गया। रात बीतने के साथ मेरे मन का अंधेरा भी दूर होता चला गया और मेरे भी मन में भाव आने लग गए। मैं जो सोचता हूँ वे मेरे विचार हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं वह उनकी आज्ञा है। उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। अब उनकी आज्ञा के अनुसार ही सब होना चाहिए। सूर्योदय भी होना चाहिए। गुरुदेव की इच्छानुसार सूर्योदय के साथ गुरुदेव को देह त्याग भी करना चाहिए और मुझे गुरुदेव के जाने के बाद भी कार्य करना चाहिए। मेरे गुरुदेव अमर हैं। वे कभी मर नहीं सकते। जो मर सकता है वह शरीर है। आत्मा तो अमर है। वह तो मेरे साथ ही है। गुरुदेव कार्य के रूप में जीवित रहेंगे। मैंने जीवन भर गुरुदेव का कार्य करने का निश्चय किया। मैं गुरुदेव का कार्य कर उनके साथ कार्य के रूप में जुड़े रहना चाहता था। समय तो अपनी गति से बीत ही रहा था। धीरे धीरे सूर्योदय का समय आ रहा था। सूर्योदय के पूर्व का प्रकाश दिखाई देने लग गया। मैं तो रात भर जाग ही रहा था, पर गुरुदेव अब उठ गए थे। सूर्योदय भी होने ही वाला था। गुरुदेव ने मुझे इशारे से बुलाया। मैंने गुरुदेव की चरण वंदना की। गुरुदेव ने बड़ी शांति से मुस्कुराकर कहा, अब मुझे प्रसन्नता के साथ विदा करो। मैंने अपने जीवन में जो पाना चाहा सब पा लिया। केवल ध्यान साधना से तुम भी सब पालोगे। इस ध्यान साधना को कभी मत छोड़ना। यह अंतिम सांस तक तुम्हें मदद करेगी, क्योंकि यह ध्यान साधना सामूहिक शक्ति है। अब ऐसा करो, वह जो पूर्व दिशा से सूर्य उग रहा है उसे नमस्कार करो और उसकी ओर पीठ करके उस ऊंचे पत्थर पर बैठ जाओ और ध्यान की स्थिति में बैठो। मैं जाकर उस पत्थर पर बैठ गया। फिर गुरुदेव मेरे सामने बैठ गए और फिर जो हुआ वह एक अद्वितीय अनुभूति थी, जिसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है, शब्दों में लिखा नहीं जा सकता है। उनके सहस्त्रार्थ से चैतन्य का एक प्रवाह निकला और मेरे सहस्त्रार पर बरसने लग गया और मैं अनुभव करने लग गया कि मैं ही सूर्योदय देख रहा हूँ। उस दिन मैंने सूर्योदय मानो पश्चिम से होते हुए देखा था। गुरुदेव का शरीर दिख ही नहीं रहा था। एक सुनहरा शक्ति का पुंज ही था, मानो सूर्योदय हो रहा हो और उस सूर्य से हजारों किरणें मेरे ऊपर बरस रही थी और मेरे भीतर चैतन्य भरा जा रहा था। मेरा रोम रोम जागृत हो गया था और थोड़ी देर बाद ऐसा लगा सामने के उस प्रकाश का वलय बढ़ते ही जा रहा है और उस प्रकाश के पुंज में मैं अपना अस्तित्व खो रहा हूँ और धीरे धीरे सभी ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। एक अभूतपूर्व तेज अनुभव हो रहा था।
एक बिजली सी अनुभूति हो गई और मैं बाद में अपनी चेतना खोने लग गया। बाद में थोड़े समय के बाद आंखें खुली तो देखा गुरुदेव नीचे बैठकर मुझे ही नमस्कार कर रहे थे। पहले मुझे लगा कि मेरे पीछे के सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, पर देखा तो सूर्य काफ़ी ऊपर आ गया था। सूर्य मेरे ऊपर था। गुरुदेव ने मुझे कहा, गुरुदेव आपने आपका कार्य करने का सौभाग्य मुझे दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और फिर नमस्कार करके देह त्याग कर दिया। मैं समझ ही नहीं पाया उन्होंने मुझे गुरुदेव कहकर क्यों संबोधित किया और ऐसा क्यों किया, और फिर मैं कौन हूँ। और जैसे ही मैं कौन हूँ जानने की कोशिश की तो शून्य की स्थिति निर्मित हो गई। फिर उस स्थिति में से धीरे धीरे बाहर निकला। गुरुदेव की देह को अच्छी तरह से पत्थर पर लिटाया और उन्हें नमस्कार करके फिर अगली तैयारी में लग गया। आसपास से लकड़ियाँ चुन चुन कर इकट्ठा की। अच्छी अच्छी लकड़ियाँ इकट्ठा करके गुरुदेव के लिए लकड़ियों का एक आसन सा बनाया और बड़ी अच्छी भावना के साथ उन लकड़ियों को भी नमस्कार किया। आपको मेरे गुरुदेव की महायात्रा में साथ जाने का सौभाग्य मिला है। आप कितनी भाग्यवान हैं कि आपको गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है। यह सब करते करते दोपहर हो गई थी। बाद में शिखर से थोड़ा उतरने पर एक झरना था। उस झरने से कुछ बांसों में थोड़ा पानी भरकर ले आया। पानी से गुरुदेव को स्नान कराया। अभी गुरुदेव बड़े शांत सो रहे थे, मानो अभी जाग जाएंगे, ऐसा लग रहा था। जंगल से थोड़े फूल लाए थे, वे उनके चरणों पर रखे, नमस्कार किया और प्रार्थना की, गुरुदेव शरीर से आप ही मेरे गुरुदेव हैं। आपकी इच्छा के अनुसार मैं कार्य कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। और फिर मैं उठा। गुरुदेव के शरीर को उठाकर मैंने चिता पर लेटाया और उनके अंतिम दर्शन करके फिर उनके शरीर पर भी लकड़ियां रख दी। फिर 2 बांसों को रगड़ रगड़ कर चिंगारी का निर्माण किया। उससे घास को जलाया और घास से चिता को अग्नि दी। चिंगारी जलाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मानो अग्नि भी आज जलना नहीं चाहती थी और सूर्यास्त होने का डर लग रहा था। गुरुदेव की आज्ञा थी सूर्यास्त के पहले अग्नि देने की। फिर सूर्यास्त होने लग गया और सूर्यास्त के पूर्व चल रही हवाओं ने चिता प्रज्वलित करने का कार्य किया। चिता जल रही थी और मेरे गुरुदेव का शरीर
पंच महाभूत में विलीन हो रहा था और सूर्यास्त भी हो रहा था। मैंने सूर्य को नमस्कार किया तो मुझे सूर्य में ही गुरुदेव के दर्शन हो गए। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वे थे, बड़े शांत लग रहे थे। और फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया। मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठा रहा और बाद में कब ध्यान में चला गया उसका मुझे भी पता नहीं चला। गुरुदेव द्वारा दी हुई माला मेरे पास थी, जिसमें 2 रुद्राक्ष व 2 स्फटिक के मणि लगे हुए थे। वह माला ही अब मेरा सहारा थी। उनकी इच्छा के अनुसार उनका दाह संस्कार उसी ओटलेनुमा पत्थर पर किया था, जहाँ पर उनके गुरु का भी दाह संस्कार हुआ था। पूरी रात बीत गई थी। सुबह फिर शिखर से थोड़ा नीचे उतरकर झरने पर गया। वहाँ पर खूब देर तक नहाया। अब कहीं जाना नहीं था और किसी तक पहुँचना भी नहीं था। मुझे विचार आ रहे थे कि यह शरीर एक धर्मशाला जैसा है, जिसमें आत्मा कुछ समय व्यतीत करने के लिए आती है और बाद में अपने घर चली जाती है। और जो आत्मा पूर्णत्व को पाकर अपने घर जाती है वह प्रसन्न रहती है, क्योंकि उसे मृत्यु का भय नहीं लगता है। मृत्यु से वह खुश होती है, क्योंकि उस आत्मा को उसके घर जाने को मिल रहा है। अभी भी आसपास के वातावरण में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव हो रही थी। कहते हैं, मृत्यु के 3 दिनों तक आत्मा उस वातावरण में ही रहती है। शरीर के वातावरण से निकलने के लिए उसे 3 दिन लगते हैं। यही कारण होगा कि अभी ऐसा लग रहा था मानो वे पास ही लेटे हुए हैं। उनकी उपस्थिति वहाँ पर अनुभव हो रही थी। मैं खूब नहाया। बाद में सूर्योदय हुआ तो हाथ से सूर्य को भी अर्घ्य चढ़ाया और मेरे गुरुदेव की आत्मा के लिए प्रार्थना की कि वे मोक्ष के मार्ग पर आसानी से अग्रसर हो। फिर झरने से बाहर आया। एक लता की जड़ को कमर पर बांध कर रखा था, उसे भी निकाल दिया। उस रस्सीनुमा लता से लगे 2 पत्ते भी निकाल दिए। पिछले 2-3 दिनों में वे भी खराब हो गए थे। वे ही मेरे वस्त्र स्वरूप थे और गुरुदेव ने भेंट में दी हुई रुद्राक्ष व स्फटिक की माला गले में डाल ली और फिर झरने के किनारे पर ही निर्वस्त्र ही ध्यान करने बैठ गया। अब सब हल्का हल्का लग रहा था। गुरुदेव के शरीर की देखरेख में मेरे स्वयं के शरीर का बड़ा बेहाल हो गया था। अंगूठे का जख्म अब ठीक हो गया था। थोड़ी सूजन अभी बाकी थी।
अब फिर ध्यान करने बैठ गया। अब ध्यान में वही प्रश्न उठ रहा था। देह त्याग के पूर्व गुरुदेव ने मुझे गुरुदेव कहकर क्यों संबोधित किया और मैं कौन हूँ? ये प्रश्न रह रहकर आ रहे थे। मैंने गुरुदेव से ही प्रार्थना की, गुरुदेव, आपने मुझे नमस्कार करके पहेली निर्माण की है, आप ही कृपया इसे हल कीजिए। और मानो गुरुदेव ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लगा। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।